मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि यशवंत सिन्हा जी कैसे द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हो गए विपक्ष के कहने पर ही। क्योंकि वो जितने सालों से मैं उनको जानती हूँ, जब से वो बीजेपी में आए हैं तब से, तो उनने जो बातें की वो हमेशा नारी के उत्थान की, गरीबों के अभ्युदय की, अप्रेस्ड क्लासेस को आगे लाने की। उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे उम्मीदवार हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति पद की, जो भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ेगा उनके उम्मीदवारी से और उनके चुनाव जीतने से। क्योंकि वो भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं बिल्कुल ठीक से। भारत की जितने भी प्रकार के लोग हैं उनका सोच है, महिलाओं का, जो वंचित वर्ग हैं उनका, और पढ़े लिखे जो विदुषी स्त्रियां हैं उनका, उन सबका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पूरा पैकेज है वो, मात्र एक महिला ही नहीं है, वो महिला होने के नाते उनमें जो पैकेज है वो पूरे भारत की समस्याओं और समाधानों का पैकेज है उनमें। और ऐसा निर्णय किया है कि मैं कितना अभिनंदन करूं मोदी जी का। तो हम जब बैठते थे यशवंत सिन्हा जी के साथ में, तब वो जो बातें करते थे और वही खड़े हो गए द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, तो इसका मतलब वो जो बातें करते थे वो फर्जी थी, नकली थी, सिर्फ भाषण देने के लिए थी। क्योंकि वो जो थिंक टैंक था एक प्रकार का, जिसमें अरुण शौरी हुआ करते थे, अरुण जेटली जी हुआ करते थे, गुरुमूर्ति जी हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा जी हुआ करते थे। मैं बहुत छोटी थी उन लोगों से, लेकिन मैं कभी कभी उनके साथ बैठती थी। उस समय पे यशवंत सिन्हा जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, उत्थान होना चाहिए, गरीबों का उत्थान होना चाहिए, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। और जब उत्थान का समय आया तो आप ही खड़े हो गए। हारना तय है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन खड़ा होना भी अपने आप में ये साबित करता है कि यशवंत सिन्हा जी ने अपनी ही कही हुई बातों का पालन नहीं करके साबित कर दिया कि लोगों की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है। ये उनकी कथनी और करनी का इतना बड़ा अंतर उनके अंदर मौजूद होगा कि मुझे नहीं पता। आपने अपील भी की है कि उनको विड्रॉ करना है। हाँ, सॉरी। तो इसलिए मैं आज भी सच में मैं हृदय से बोल रही हूँ, यशवंत सिन्हा जी कर्पूरी ठाकुर के निजी सचिव रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर सीएम थे, और उस समय पर कर्पूरी ठाकुर ने सोशल इंजीनियरिंग लागू की थी, और उस सोशल इंजीनियरिंग को सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है। उसमें भी यशवंत सिन्हा का योगदान रहा है। इसलिए आज यशवंत सिन्हा जी अगर द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में, हमारा जो एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में अगर पीछे हट जाते हैं तो उससे इनका पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि पराजय के बाद तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबकी श्रद्धा खो देंगे। और अगर इन्होंने वापस ले लिया तो भले ही ये किसी पद पे नहीं होंगे, लेकिन इनका सम्मान पद से भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यशवंत सिन्हा जी से अपील करूंगी, यशवंत सिन्हा जी, आपने थिंक टैंक की बैठक में जितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी वो सारी बातें द्रौपदी मुर्मू के अंदर मौजूद हैं। तो वो बातें नकली थी क्या, झूठी थी क्या, वो सिर्फ बोलने के लिए थी। और अगर आज उन बातों का अनुपालन करना है तो आप तुरंत अपने आप को विड्रॉ करिए और साबित करिए कि आप उस समय पे जो बोलते थे वो मन से बोलते थे, आत्मा से बोलते थे। इसे तो मैं फिर अपील करूंगी ऐसे निवेदन करके कि भाई साहब, आपको तो हम अपनी विचारधारा की जो स्वतंत्रता की आप बात करते थे उसमें हम मसीहा लगते थे आप हमें, और आपको अचानक क्या हो गया है। आप द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े होकर के आपने क्या साबित किया है? ये साबित किया है कि आप जो बातें कहते थे वो सब झूठी और नकली थी, आपके सारे आदर्श झूठे थे, वो दिखावा था। इसलिए मैं अपील करूंगी कि मैं अभी भी यकीन करती हूँ कि आप सिंसियर हैं अपनी आइडियोलॉजी के लिए, तो आप तुरंत अपना नॉमिनेशन वापस लीजिए। इससे आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा, आपकी बहुत जय जयकार होगी। आपको हारना है ही तो बाद में तो दुत्कार होगी।